नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान फोर्थ ग्रेड में राजस्थान भूगोल की 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक है वो इस क्लास में हम करने वाले हैं। वो स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, मृदा या प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जलवायु, अपवा तंत्र, जिले और जल संसाधन, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, परिवहन और आपदा प्रबंधन से जितने भी टॉपिक जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए इस क्लास पर जब तक पूरी ना हो इस क्लास को ज़रूर देखें। आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी को पता होगा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2,42,239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलती है। ये अगर आपको ध्यान में देखें पिछले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे जो है जैसे सही उत्तर का चयन करना है तो इसमें कूटनीति दे दी है, जैसे इनमें से आपको कौन कौन से जिले जो गुजरात से सीमा रेखा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि सिरोही भी गुजरात से बनाती है, डूंगरपुर भी गुजरात से सीमा रेखा बनाती है और बांसवाड़ा भी बनाती है। यानी 1, 2 और 4 अगर किसी में कूटनीति में दिख रहे हैं आपको 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के संलग्न जिले, संलग्न का अर्थ ये होता है कि जो पास पास स्थित जिले कौन कौन से हैं और इनमें से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो सकता है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर ये जिले हैं, ये पास पास स्थित है, एक दूसरे से संलग्न जिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति देखिए अगर भारत में पूछे भारत में तो यहाँ पे आपको बताना है उत्तर पश्चिम। अगर पूछे एशिया में तो यहाँ पे बताना है आपको दक्षिणी पश्चिम। अगर पूछे विश्व में तो यहाँ पे बताना है आपको उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे भारत में बताना है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फास्ट इस क्वेश्चन को अध्ययन कर लीजिए। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया गया था? संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। और कब समाप्त किया गया था? 1962 में। और फिर हरिदेव जोशी ने 1987 में इसे पुनः शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताना है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको देशांतरी विस्तार बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इनका जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस जिले के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस जिले के साथ लगती है? आप सभी को पता होगा कि भरतपुर, धौलपुर और डिग, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से
अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती का मतलब ये हो गया कि राजस्थान के मध्य जिला स्थित है, जिसकी किसी जिला के साथ है, किसी स्टेट के साथ है, यानी किसी स्टेट या फिर किसी देश के साथ सीमा नहीं लगती है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर, जो किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। अगला जो टॉपिक है वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित है, क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के जितने भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक स्वरूप से, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है भारत के निम्न में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। जब भी सिंचाई का प्रमुख साधन पूछे पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो इसमें आपको बताना है नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं का प्रमुख साधन है सिंचाई का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह तो आप सभी को पता ही होगा कि गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है। गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को कहते हैं सब्र काफिज। सब्र काफिज। सब्र काफिज। ऑप्शन नंबर बी, सब्र काफिज। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीन है? 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए यहाँ पे सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और उसके बाद में यहाँ पे ये सबसे प्राचीन, और 2 नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और 3 नंबर पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सबसे नवीनतम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। और सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा दी है, किस भौगोलिक प्रदेश को दी है? आदिवासियों की आश्रय स्थली। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, जो कि आदिवासियों की आश्रय स्थली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर है। हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है चांदबाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप को कहा जाता है। पवन की दिशा के समकोण, पवन की दिशा के समकोण बनने वाला, और उसे क्या कहा जाता है? किस बालू का स्तूप को कहा जाता है? तो वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को। अगर समांतर बनती है तो वह है अनुदैर्ध्य, वह है अनुदैर्ध्य, और ये कौन सी है? समकोण। समकोण है अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन, सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही में स्थित जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा भाकर। ऑप्शन नंबर ए, भाकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म कुब्बड़ पट्टी से संबंधित है? कुब्बड़ पट्टी से संबंधित है। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर में। नागौर और अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, नागौर और अजमेर में। अगला जो टॉपिक है वह है मृदा संरक्षण से संबंधित। मृदा संरक्षण से संबंधित जो
मृदा, राजस्थान की जो मृदा है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? कौन सा मरुस्थली के जो रोकथाम के लिए उपयोगी है? मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, मृदा संरक्षण भी जरूरी है, अतिचारण भी जरूरी है, अतिचारण नियंत्रण भी जरूरी है, वनोन्मूलन का नियंत्रण भी जरूरी है और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरतगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी, सूरतगढ़। अगला क्वेश्चन है, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है साथियों जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछ जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती हैं, फिर किसके साथ संबंध है? जिप्सीफेरस मृदा का संबंध है, ये कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। यानी जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 1 एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है, यानी 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। राजस्थान में निम्न में से किस जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ कमेंट करते रहिए। राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? उर्वरता का अर्थ है जो सिंचाई का जो है, मृदा का जो उर्वरता किस ओर बढ़ती जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो सकता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम में सबसे कम उर्वरता की मृदा पाई जाती है और धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तब इसकी जो उर्वरता है वो बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है। किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, सिरोही, झालावाड़, बारा। 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर, सिरोही। अजमेर, सिरोही। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? वो भी वैज्ञानिक वर्गीकरणों के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीसोल्स, जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है, एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन या वनरोपण। देखिए, वनरोपण एक ऐसा कारण है जो एक मृदा अपरदन को रोकती है, न कि अपरदन का कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो टॉपिक है साथियों वह है प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित। प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित 10 क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, सबसे पहला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में या अलवर भरतपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुष्क सागवान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1949 और 50 में। 1949 और 50 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र है? वो भी 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र है राजस्थान के? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा 9.61%। 9.61% पर वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों में खस घास है जो एक सुगंधित घास है? खस घास है जो एक सुगंधित घास है, जो वो किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी खस का नाम आए तो आपको देख लेना है खस सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर उन जिलों के साथ होगा। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में खस घास पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाला जिला है। न्यूनतम झाड़ी वन वाला जिला कौन सा है? वो है हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। राजस्थान में पहली राज्य वन पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई गई थी? राजस्थान में राज्य वन पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2010 में। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले हैं। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चूरू और जोधपुर। चूरू और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष और किस वृक्ष को जाना जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महुआ। महुआ। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन है। 2023-24 आंकड़ों के अनुसार कुल अभिलेखित वन कितने क्षेत्रफल पर है? वो है 32,921 वर्ग किलोमीटर पर कुल अभिलेखित वन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत है। राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत है। देखिए, राजस्थान में वर्गों जो वनों को 2-3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित में कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 36.99%, यानी 36.99% राजस्थान के आरक्षित वन है। और ये कौन सी है? रक्षित। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये रक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस टॉपिक से संबंधित है, और हमने अभी तक कितने क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। ये जो टॉपिक है वो है वन और वन्य जीव, यानी अभी जो टॉपिक करने वाले हैं वन और वन्य जीव के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जब भी टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका क्वेश्चन आए तो आपको एक नाम ध्यान में रखना है, डॉक्टर कैलाश सांकला। कौन सा? डॉक्टर कैलाश सांकला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर कैलाश सांकला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी जो डेमोसिल कैरेन है, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? ये जो कुर्जा पक्षी है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं?
क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा खिंचन गांव। खिंचन एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में दर्जा कब दिया गया था? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1981 में। 1981 में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ये जो दे रखे है इसमें कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? देखिए, बागदर्रा मगरमच्छ उदयपुर सही है। वाड़ा खेड़ा सिरोही ये भी सही है। शाहबाद तलवटी बारा ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धौलपुर में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 5वीं भाग परियोजना यानी 5वीं संरक्षित क्षेत्र है? 3 पहले थे, रणथंभौर, सिरस्का और 4 बनाई गई थी। 4 नंबर रामगढ़ विषधारी। 5 नंबर बनाया गया था धौलपुर करौली। धौलपुर करौली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा। हमीरगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है साथियों। सीता माता अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में स्थित है? सीता माता अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में स्थित है? तो वह चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़। सलूम्बर भी अभी एक जिला है, तो चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सज्जनगढ़ का जब भी नाम आए तो यानी उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीड़ मुहाना फर्स्ट यानी एक संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बीड़ मुहाना संरक्षित क्षेत्र है और ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखे आपके सामने, चूरू, पाली, जयपुर और नागौर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा जलवायु से संबंधित है। जलवायु, हमने कहा था कि जितने भी टॉपिक लगते हैं राजस्थान के भूगोल में 4th ग्रेड में, उनसे सभी टॉपिकों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, वही हम कर रहे हैं। अभी हम पढ़ने जो है जलवायु से टॉपिक से टॉप क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मानसून। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना ये एक मानसून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पवनों के चलने का सही क्रम है। पवनों के चलने का सही क्रम है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। जब पवन चलती है तो जब उच्च वायु दाब से होती है वहां से निम्न वायु दाब की ओर आती है। राजस्थान के मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान है। मानसून का सर्वाधिक ठहराव यानी मानसून सर्वाधिक कहाँ रुकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू, सिरोही। माउंट आबू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो वो है 5। ऑप्शन नंबर
ए। और कौन कौन सी है? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये जो राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? अति आर्द्र यानी सबसे ज्यादा आर्द्र वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, यह है झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? किस ऋतु में? तो आप सभी को पता होगा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक या फिर धूल भरी आंधियां चलती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण है। पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण क्या है? तो वो है वर्षा भर। यहाँ पे वर्षा भर नहीं है, यहाँ पे क्या है? वर्षा भर, उच्च शुष्क दशाएं, वर्षा की कमी, रेत बालू मिट्टी का होना या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक किस जिले में है? तो वो है झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, तिवारथा ने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है? तिवारथा ने दक्षिणी पश्चिमी को किस नाम से सम्मिलित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? AW। ऑप्शन नंबर बी, AW। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगला जो टॉपिक है अपना वह है नदी और झील से संबंधित। नदी और झील से संबंधित देख लेते हैं इन महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चनों को। निम्न में से टोंक जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म है? टोंक जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बनास खारी और डाई। बनास खारी और डाई, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है? निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जितनी भी नदी है, मेज, कोठारी, गंभीरी, ये अरब सागर की नदी है। और ये जो डी है, रूपारेल, ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो सकता है? कावोत झील है, वो खारे पानी से संबंधित है। बाकी गजनेर, कनक, कोलायत, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बाण गंगा। अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। एकमात्र नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है और बाकी जो है वो बाईं ओर से मिलती है, लेकिन एकमात्र नदी है जो लूणी के दाईं ओर से मिलती है, राइट साइड से मिलती है,
क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजरी। जोजरी है वो दाईं ओर से मिलती है, और अन्य नदियाँ कौन सी, जो सागी, जवाई, बांडी, सुकड़ी, ये जो नदियाँ हैं ये बाईं ओर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बेड़च, कोठारी और खारी निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बेड़च, कोठारी, खारी, इस प्रकार के जब नदियों का नाम आए तो बनास नदी का आपको नाम ध्यान में रखना है, बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, आहड़। आहड़ आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात किस नाम से जानी जाती है? देखिए, अगर आप इसको आहड़ भी कह सकते हो, आयड़ भी कह सकते हो। नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेड़च नदी, यानी उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़च नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है तो वो है सागी, ऑप्शन नंबर सी। गग्गर, रूपनगढ़, रूपारेल ये सभी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? वो है काकनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगला जो टॉपिक है, हमने नदी और झील से संबंधित बात कर ली है। अगला जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम हो, राजस्थान का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उससे संबंधित टॉपिक के, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगी, पक्का आएंगे। वो है राजस्थान की जनसंख्या या जनगणना। जनसंख्या से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है कि जिस समय, जिस अंतराल, जिस दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई हो, उस काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या हो सकता है? 1971 और 81 के बीच में जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दरें जो है मापी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? ये तो आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हो कि राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, 6.86 करोड़, और किससे? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला तथा पुरुष का साक्षरता दर का अनुपात कितना है? महिला और पुरुष का साक्षरता दर का अनुपात बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 52.1 × 80.2। 52.1 महिला का, 80.2 पुरुष का साक्षरता का अनुपात है। क्या है? अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है, सीधी सी बात है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पूछा है तो 200, जयपुर का पूछते हैं तो 595, जैसलमेर का पूछते न्यूनतम जो कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रह रही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। साथियों, राजस्थान का लिंगा अनुपात आपको ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी 928। सबसे ज़्यादा पूछे तो वो है डूंगरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? यानी राजस्थान में ग्रामीण के क्षेत्र में कितने रह रहे हैं और शहरी क्षेत्र में कितने रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा, ये जो अनुपात है
ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं 75.1%, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं 24.9%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अभी हमने पिछली बात की थी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जो लगभग 994 जिसका लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात, जब भी शिशु लिंगानुपात का नाम में आपको आए वो भी राजस्थान के बारे में, तो 888, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है आपको। तो अभी हमने पीछे ही बात की थी, 75.10%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर, जब से जयपुर का सबसे ज़्यादा 595, जैसलमेर का सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो इसका सबसे कम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो परिवहन से संबंधित है साथियों, कि राजस्थान के परिवहन में कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान का परिवहन, जितने भी टॉपिक लगते हैं साथियों सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लिए हैं हमने। अब आप बात करते हैं परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो वह है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है 60, 62 और यहाँ पे 64 होना था, 1964। और इसका सही उत्तर क्या है? वर्ष 1964। वर्ष 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, वर्ष 1964 में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 3 नंबर क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए कि जयपुर मेट्रो राजस्थान में कब आई थी, या फिर सबसे पहले जो मेट्रो शुरुआत हुई थी वो जयपुर में हुई थी, और वो कब हुई थी? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक हवाई अड्डा, डबोक उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। वर्तमान में भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी प्रतिशत है, या फिर कितने किलोमीटर पे है? वर्तमान में भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई राजस्थान में मार्च 2022 तक इसका जो मापन किया गया था, और उसके अनुसार 6046 किलोमीटर भारतीय रेल मार्गों की राजस्थान में लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान का जो रेल नेटवर्क है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वो है उत्तर पश्चिमी रेलवे। आपको जब आप इंडियन रेलवे को जब राजस्थान में देखते हैं तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़ा है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी धौलपुर है, वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 का नया क्रमांक कौन सा है? नया क्रमांक कौन सा है? जो NH44 NH30 का 3 का नया क्रमांक, नया नाम NH44 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में सड़क घनत्व कुल क्षेत्रफल के प्रति 1000 किलोमीटर में सड़क क्या है? यानी राजस्थान का सड़क घनत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 88.18 किलोमीटर राजस्थान का सड़क घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने जितने भी जो राजस्थान के टॉपिक लगते हैं, टॉपिक कौन कौन से लगते हैं आप अभी देख सकते हो आप कि स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, अपोहा तंत्र, जल संसाधन, जनसंख्या, परिवहन, जितने भी टॉपिक लगते हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने अभी किया है। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ये आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आपको ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्लास कौन सी लेके आए ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद।